मुझे बहुत हर्ट किया। मैं जिंदगी में कभी किसी बात को लेकर इतना हर्ट नहीं हुई जितना आज हुई हूँ मानव। अर्चना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं नहीं जानती मानव आपका क्या इंटेंशन था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं ओवी के रिश्ते के बारे में जान सकूं? मेरा इतना हक नहीं है मानव कि मैं अपनी बेटी की खुशियों में शामिल हो सकूं? क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए दुआ कर सकूं? नहीं अर्चना, ऐसी नहीं मानव, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी खुशियां, मेरे दुख, मेरे दर्द, इन सारी चीजों से आपका कोई वास्ता नहीं, लेकिन कम से कम मेरी बेटियां मानव, आज भी मेरी बेटियों का दुख, मेरी बेटियों की खुशी, वो मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है मानव। कम से कम उनके बारे में तो आप मुझसे बात कर सकते हैं ना। आज मेरी बेटियां भले ही से मेरी जिंदगी में ना हो मानव, लेकिन वो मेरी जिंदगी में आज भी शामिल है। आज छोटी सी वो भी आज जैसा कि बहू बनने जा रही है, इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। ना छोटा सा देखा था मैंने उसे, जो छोटी फ्रॉक पहनती थी और शादी का जोड़ा। हेलो, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तो अच्छा हुआ कि डीके सर आए और मुझे ओवी की सगाई के बारे में पता चला, वरना आपका बस चलता ना तो शायद आप मुझे वो भी नहीं बताते। कितनी बदनसीब माँ हूं मैं मानव, तो अपनी बेटी को बता सकती हूँ मैं उन बच्चों की आई ना अपना फर्ज निभा सकती हूँ आई होने का, ना उन्हें वो प्यार दे सकती हूँ जो देना चाहती हूँ। आज अपने अच्छा नहीं किया मानव ये बात छुपा कर। आपसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। सॉरी मान, मुझसे गलती हो गई। अब तो शायद मेरा उतना हक नहीं है आप पर कि मैं आपसे गुस्सा कर सकूं। मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, मैं जानता हूं उदास क्यों है। अब आपको पता आपकी प्रॉब्लम क्या है। हम दिल के बहुत अच्छे हैं और कहीं भी कुछ भी गलत होता है ना, आपको लगता है कि आपकी वजह से हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है बाबा, इस बार आप गलत नहीं है। गलत तो अर्चना भी नहीं है सचिन, मैं जानता हूं तू उससे बहुत नफरत करता है ना, लेकिन ये मत भूल के उसी ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। बचपन में तेरा स्कूल, तेरी पढ़ाई, तेरे एग्जाम्स, तेरा खाना पीना, तेरी सेहत, इन सब चीज का उसी ने ख्याल रखा है। एक सगी माँ से बढ़कर प्यार किया उसने तुझे। आज तू जो कुछ भी है उसी के प्यार और उसके संस्कारों की बदौलत है। तुम्हारा आज तुम्हारे कल की नींव पर खड़ा है, वो नींव जो अर्चना ने बनाई थी, और तुझे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप मेरी छोड़िए, लेकिन तेजू और ओवी का क्या? उन्होंने पिछले 18 सालों में ये जानने की कोशिश करी है कि वो कहां है, कैसी है, तो लीगली उनकी जिम्मेदारियां आपको देकर चली गई और खुद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। फिर अब क्यों बाबा?
वो क्यों उन दोनों के बारे में जानना चाहती हैं? बेटा, ये सच है कि अर्चना ने खुद ही मुझे ओवी और तेजो की कस्टडी सौंपी थी, लेकिन एक माँ का दिल ये कानून, लीगल पेपर्स और ये तुम्हारी लैंग्वेज में जो वायोलेशन ऑफ लॉ, ये सब नहीं समझती। उसके लिए तो बस अपने बच्चे और उसकी खुशियां ही मायने रखती, उसे वही दिखती। अपनी बेटी का रिश्ता तय होना ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन अगर उससे यही खुशी की बात छुपाई जाए तो वो गुस्सा तो होगी ही ना। इसलिए अर्चना का मुझ पर गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। उसने ओवी को जन्म दिया है, उसके हर सुख दुख के बारे में जानने का अर्चना को उतना ही हक है जितना कि मुझे। और मैंने उससे ये सब नहीं बताकर बहुत बड़ी गलती की है। और मैं कौन होता हूं एक मां से उसका हक छीनने वाला? डोंट वरी सचिन, अर्चना ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। शिव जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों अर्जुन सर के बारे में इतना सोच रही हूँ? ऐसे क्या मायने रखते हैं वो मेरी जिंदगी में? उन्होंने मुझे 24 घंटे का समय दिया है। वो चाहते कि मैं उनके बारे में सोचूं, लेकिन क्या इस तरह मेरा उनके बारे में सोचना सही है? ऐसे ढेर सारे सवाल मेरे मन में हैं। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो है क्या। मेरी अर्जुन सर के लिए फीलिंग या फिर उनका कनाडा वापस जाना। मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता, और फिर भी ये पूर्वी, पता है कहते हैं कि ये बहुत पवित्र जगह है। यहाँ पे घंटी बांधने से दिल की जो मुराद होती है ना वो पूरी होती है। बांधिए तूने? क्या मांगा? यही कि मेरे आई बाबा हमेशा के लिए एक हो जाए। और तुझे पता है मैंने क्या मांगा? मैंने ये मांगा कि मेरी पूर्वी को जल्दी से जल्दी एक ऐसा लड़का मिले जो उससे बहुत प्यार करता हो। सुनो बेटा, ये घंटी ले लो और वहां जाकर बांध दो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देंगे।